Hi student, welcome to Emmanuel Bundi, September 2020, क्लास 7, चैप्टर 7। कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 4 से। ठीक है, कल के लेक्चर में कोई भी डाउट था तो आपने बता दिया था मुझे, ठीक है, और नहीं भी है कोई बात नहीं, और हो तो पूछ लेना। और आज के लेक्चर में भी वही, ठीक है, सारी बातें। अब मैं शुरू कर रहा हूँ आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से। पे अटेंशन, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान वाली बातें हैं, सब कुछ ध्यान से ही काम होगा। बिना ध्यान से कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 30, एंगल बी इक्वल्स टू 40 एंड एंगल सी इक्वल्स टू 110। And in triangle PQR, angle P equals to 30, angle Q equals to 40 and angle R equals to 110. A student says that triangle ABC is congruent to triangle PQR by AAA. कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया इज दिस जस्टिफाइड, व्हाई एंड व्हाई नॉट। किसी ने कहा कि भैया एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बराबर है, और वो कह रहा है कि एंगल 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 प्रॉपर्टी लगा के दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। बताओ वो सही है या नहीं? एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज वी नीड जस्ट वन साइड, ओनली वन साइड, एनी वन साइड। तीनों में से कोई सी भी एक बात समझ लो, आपके लिए सीधी सी बात ये है, हमें दोनों ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें सिर्फ एक साइड की जरूरत है। अगर एक साइड भी नहीं मिली, हमें तीनों एंगल मिले तो हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। रीजन बोर्ड पे देखो, इसका बहुत प्यारा सा अच्छा सा रीजन है। ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। चलो मैं तो आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों एंगल 60 डिग्री, छोटा है। दिस इज ऑल्सो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंगल 60। क्या इसके तीनों एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर नहीं है? बराबर है ना? फिर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि साइज तो सेम है ही नहीं ना। एंगल 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 में हम कभी भी हमें ये चीज पता नहीं लग पाती कि उसकी साइड इक्वल है या नहीं। तो एक साइड का इक्वल होना कंपलसरी है। किसी भी ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के बराबर होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। अब इसी में मैं एंगल्स चेंज कर देता हूँ। चलो देखो, बनाने वाले ने इसको 90 बनाया, इसको 60 बनाया, इसको 30 बनाया, इसको 90, इसको 16 एंड इसको 30। अगेन सी, तीनों एंगल्स सेम है, बट व्हाट्स देयर डिफरेंस? साइज। साइज मैटर्स। वही बात, साइज का मैंने आपको पहले बताया था। हम ताज के छोटा सा घर पे लेके आए, एक बड़ा सा आगरा में बैठा हुआ बनाया हुआ है, दोनों के दोनों सेम टू सेम है, बट साइज मैटर अ लॉट। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलो एक छोटा सा एक और एग्जांपल, एक न्यू बॉर्न बेबी या 1-2 साल का बच्चा और एक आपके पापा या मम्मी का हाथ, दोनों कितने बड़े बड़े होते हैं। पापा मम्मी के हाथ और बच्चे का हाथ कितना छोटा होता है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? ये तो हैंड है ना। हैंड होने में गलत थोड़ी ना है, हैंड तो हैंड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। नाउ हियर कम्स द डायमेंशंस, यहाँ आती है डायमेंशंस की बात। That's why the congruency need to be one side. Any one side of a triangle to be equal to the another side of the triangle. That's why. अब तो इसका रीजन लिखेंगे आप लोग बोर्ड पे देख के। We need just any one side of one triangle to be equal to any one side of other या another triangle to be congruent to prove it to be congruent, to prove it to be congruent.
हमें किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरी ट्रायंगल की एक कोई सी भी एक साइड के बराबर चाहिए, जिससे कि हम दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रुएंट कर दें। एंगल 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 कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ लिख देंगे एंगल 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 इज नॉट एनी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आपको लगेगा यार ये मैथ्स में इंग्लिश जैसा आंसर कैसे आ गया इतना बड़ा, और वो भी रटने का। नो, आप इसको एक लाइन में भी लिखोगे तो भी मैं समझूंगा। वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, प्रूव वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू बी इक्वल टू द अनदर साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बस इतना सा लिख दो, मेरे लिए वो भी बहुत है। ठीक है, इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, बकवास है, कोई जरूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही लिख दी मैंने लैंग्वेज में। ठीक है, आप तो जिस छोटा सा लैंग्वेज जो आपको दिमाग में बैठ जाए, यहाँ घुस जाए, जो यहाँ घुस जाए उसको वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिख देना, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो फिगर दी है उसने आपको, उसमें कहा कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, और मार्क पार्ट्स को उसने मार्किंग की हुई है। आपको पता ना ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना है। वाओ 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 वाओ, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के इक्वल करवा दिया, फिर नाम भी लिखवा रहा है। चलो भाई लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले फिगर बना देता हूं मैं। ये रैट है, चूहा। अरे मजा के, डोंट बी सीरियस, ट्राइंगल है। ये साइड और ये एंगल के सिंगल, ये एंगल के डबल और ये एंगल के ट्रिपल। नाउ अनदर वन, ये दूसरी फिगर है, इसमें ये नीचे जा रहा है, ये इधर से आ रहा है। आलो भाई साहब, फिगर बन गया NWO, and the things this double, this is single, this is double, and this is what, triple। I think जब एंगल ही दे दिए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ट्राइंगल्स के नाम लिखने में। ट्राइंगल RAT कॉन्ग्रुएंट टू। अब सबसे पहले देखो RA साइड किसके कॉन्ग्रुएंट है, RA साइड OW के है। अब देखो R पे एंगल जो है वो किसके इक्वल है, W के। तो ध्यान रखना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, जब R लिख रहे हो तो W लिखो, और RA साइड WO साइड। अब लिखो OW मत लिखना बेटा, दैट्स गिव्स द प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट WO। अब बचा क्या, एंड रैट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब चेक कर लो, RA इक्वल्स टू WO, RA WO के बराबर है। ठीक है, AT इक्वल्स टू ON, AT इक्वल्स टू ON। यस, एंगल्स की बात करें, एंगल R इक्वल्स टू एंगल W, एंगल्स A इक्वल टू एंगल O, एंगल A एंगल O के बराबर है, एंगल T इक्वल्स टू एंगल N। यस, प्रूव्ड। तो ये हमारा नाम हो गया। बिल्कुल सोच समझ के ध्यान से हमें नाम देना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा ऐसा ही है। हमें ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया का नाम लिखने हैं बस, और कॉन्ग्रुएंट से स्टेटमेंट्स भी देने हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें स्टेटमेंट मतलब कॉन्ग्रुएंसी नाम बता के प्रॉपर्टी बतानी है। डजंट मैटर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, सिर्फ आपको तो वही करना है जैसा 5th में करा है वैसे ही 6th में करना है। अब फिगर आप बुक में देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो नंबर 6 पे भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए मैं डायरेक्ट नेम्स लिख रहा हूँ। तो ट्राइंगल फिगर में देखना, ट्राइंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 का A है। अब BCA किसके कॉन्ग्रुएंट है, BB के इक्वल है, CT के इक्वल है। तो BTA, ट्राइंगल BTA के इक्वल है। ओके भाई, BC साइड BT के इक्वल है, AB साइड AB के इक्वल है, FCA साइड TA के इक्वल है। यस, और इसी से हमारे एंगल्स भी आ रहे इक्वल।
बी वाला ट्राइंगल क्यू आर एस, थोड़ा आगे तो जाएंगे नहीं इधर, अब दिखेगा आपको ट्राइंगल क्यू आर एस। अब क्यू आर के किसके बराबर है, पी टी के, और क्यू है टी के, तो क्यू आर एस लिखेंगे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टी पी क्यू। आप चेक कर लो, कैसे चेक करेंगे, क्यू आर इज इक्वल्स टू टी पी, क्यू आर टी पी के बराबर है, आर एस देखो आप, आर एस थ्री साइड वाली पी क्यू के बराबर होगी, आर एस पी क्यू के बराबर आ रही है, एंड क्यू एस जो क्यू एस डबल डैश है वो क्यू टी के इक्वल है, क्यू टी के इक्वल है। यस, दैट्स हाउ वी प्रूव्ड बाय। अब ये तो ऐसे से भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, क्राइटेरिया आप चाहो तो कोई सा भी लिखो, इसमें से नहीं पाना है। क्वेश्चन 7 बेटा आप लोगों को खुद को घर से करना है, ट्राई करना, वैसे तो मैं बताऊंगा फिर भी ट्राई करना, ठीक है। इट्स मे पॉसिबल देखा आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते। So that's all for today, and for next day we will start from question number 7. Thank you, children.